एक समय की बात है जब छोटे से गांव में बबीता नाम की एक बौनी लड़की अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बबीता पढ़ाई में खूब होशियार थी। बच्चे उसे बड़े ही पसंद थे। वो अक्सर खाली वक्त में आसपास के बच्चों को पढ़ाया करती थी। बबीता के माता पिता उसके लिए काफी समय से लड़का ढूंढ रहे थे, पर बबीता की हाइट की वजह से वो उसे रिजेक्ट करके चले जाते थे। आसपास के लोग भी बबीता को पीछे से बौनी बौनी करके बुलाते थे। एक दिन की बात है जब बबीता की एक चिट्ठी आती है। बबीता जब उस चिट्ठी को पढ़ती है तो खुशी से झूम उठती है। माँ जल्दी आओ। हाँ बेटी, क्या हुआ? मानसी की चिट्ठी आई है, मुझे वो शहर बुला रही है। उसकी शहर में नौकरी लग गई है और वो वहीं किराए का फ्लैट लेकर रह रही है। अरे पर वो तुझे वहाँ क्यों बुला रही है? अरे माँ, वो बोल रही है कि वहाँ किसी स्कूल में टीचर की जॉब निकली हुई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बबीता के माता पिता उसे शहर जाने की इजाजत दे देते हैं। बबीता बड़ी खुशी खुशी शहर चली जाती है। वहाँ वो सीधा अपनी सहेली मानसी के घर जाती है। मानसी उसे टीचर की जॉब का बताती है। देख, स्कूल बहुत अच्छा है, सैलरी अच्छी मिलेगी और पास में भी है। ये तो बढ़िया है, मैं कल ही चली जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगले दिन बबीता स्कूल में इंटरव्यू देने जाती है। सब बच्चे उसको अजीब तरह से देखकर उसका पीछे से मजाक उड़ाते हैं। बबीता सीधे प्रिंसिपल के रूम में जाती है और इंटरव्यू देती है। बबीता को वो जॉब मिल जाती है। वो बड़ी खुशी खुशी घर जाती है और मानसी को ये बात बताती है। मानसी भी बबीता की जॉब लगने से बड़ी खुश होती है। अब अगले दिन दोनों सहेलियां तैयार होकर अपनी अपनी जॉब के लिए निकलती हैं। मानसी का ऑफिस बबीता के स्कूल के पीछे ही होता है। मानसी अपना ऑफिस निकल जाती है और बबीता स्कूल। बबीता का स्कूल में पहला दिन होता है। वो थोड़ी नर्वस भी होती है, पर वो पूरे कॉन्फिडेंस से क्लास में जाती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ। मेरा नाम बबीता है और आज से मैं ही तुमको पढ़ाऊंगी। बच्चे बबीता को अजीब तरह से देखने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इसकी हाइट तो मुझसे भी कम है। हाँ बॉनी टीचर। क्या हुआ बच्चों, चलो अब आपस में बातें नहीं करो और पढ़ाई करो। सब अपनी अपनी मैथ्स की बुक निकालो। बबीता चेयर पर बैठने की कोशिश करती है, पर चेयर काफी ऊंची होती है। सारे बच्चे टीचर का मजाक बनाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद बबीता खड़े होकर ही बच्चों को पढ़ाने लगती है। अब बबीता चौक उठाती है, पर वो ब्लैक बोर्ड तक पहुंच ही नहीं पाती। सारे बच्चे बबीता के ऊपर फिर से हंसने लगते हैं। बॉनी टीचर है ये तो भाई, बॉनी। बबीता पीछे मुड़कर देखती है तो बच्चे उसे देख एकदम चुप हो जाते हैं। क्या बोला तुमने मुझे? बॉनी टीचर। देखो बच्चों, गुरु का मजाक नहीं बनाते। हाइट और शक्ल से कुछ नहीं होता, हमारा ज्ञान ही हमें पहचान दिलाता है। चलो अब चुपचाप पढ़ो। बबीता फिर चेयर लेकर आती है और उस पर चढ़कर ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगती है। बबीता का पहला दिन स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है और सब उसके पीठ पीछे उसका मजाक बना रहे होते हैं। बबीता बड़े उदास मन से घर वापस आती है और मानसी को सारी बात बताती है। अरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, थोड़े दिन में वो तुमको पसंद करने लगेंगे, देखना। हाँ शायद। अब बबीता रोज स्कूल जाती है, पर उसके साथ रोज वही सब हो रहा होता है। उसे पढ़ाने में बड़ी ही मुश्किल हो रही होती है। हर दिन बच्चे उसके साथ अजीब अजीब मजाक करते हैं। बबीता को अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता और वो छुट्टी लेकर घर वापस आने लगती है। उसका दिमाग रोड क्रॉस करते वक्त भी बस एक जगह घूम रहा होता है। उसको जरा भी होश नहीं होता कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा है। ट्रक बबीता को कुचलते हुए निकल जाता है, पर ट्रक के निकलते ही बबीता वापस खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। फिर पीछे से उसे कुछ लोगों का शोर आता है। हे भगवान, ये क्या हुआ है? बबीता आगे जाकर देखती है तो उसके सामने उसकी ही लाश खून में लथपथ पड़ी होती है। अपने आप को मरा देख बबीता को यकीन ही नहीं होता। वो खुद को देखती है और छूने लगती है। फिर तभी सामने दुकान में शीशे के दरवाजे में उसकी नजर पड़ती है। वो अपना ही चेहरा देख डर जाती है। ये क्या? ये नहीं हो सकता, मैं मर चुकी हूँ। मैं तो एक चुड़ैल बन गई हूँ। किसी को भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही होती। वो अपनी सहेली के पास घर जाती है, पर उसकी सहेली भी उसे नहीं देख पा रही होती। मैं नहीं मर सकती, मैं नहीं मर सकती। अगर उन बच्चों ने और स्कूल के बाकी लोगों ने मेरा मजाक ना बनाया होता तो मैं जिंदा होती। बहुत बुरा किया मेरे साथ। अगर मैं बॉनी थी तो क्या मुझे जीने का हक नहीं था? अब मैं सबको सबक। बॉनी चुड़ैल अब गुस्से में अपनी मौत का बदला लेने का सोच लेती है। अगले दिन स्कूल में जब बच्चों को पता चलता है कि उनकी आज कोई नई टीचर आ रही है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। बॉनी चुड़ैल टीचर वहीं खिड़की से बच्चों को खुश होते देख रही होती है और उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो क्लास में जा ही रही होती है कि तभी वहाँ नई टीचर आ जाती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अंकिता है और अब से मैं ही तुमको पढ़ाऊंगी।
अंकिता बड़ी ही सुंदर होती है। सब बच्चे उसे देख बड़े खुश हो जाते हैं, पर पहले ही दिन वो 4 बच्चों को क्लास के बाहर निकालकर धूप में खड़ा कर देती है। अरे यार, ये टीचर तो बात बात पर चिल्ला रही है, और देखो ना, छोटी सी बात पर हमें क्लास के बाहर निकाल दिया। हाँ, वो हमारी पुरानी बॉनी टीचर तो कभी ऐसा नहीं करती थी। उनका तो हम मजाक भी उड़ाते थे, तब भी वो ऐसा नहीं करती थी। पता नहीं कहाँ चली गई वो अचानक। चली गई होगी थोड़े दिन छुट्टी पर। अरे ये कैसी टीचर है, इसने तो बच्चों को बाहर निकाल दिया। बाहर इतनी धूप है, अगर कोई बेहोश हो गया तो। चुड़ैल को अब उस टीचर पर बड़ा गुस्सा आता है और वो दूर खड़े पेड़ की एक डाली जादू से बच्चों के सिर पर झुका देती है और उनके सिर पर छांव कर देती है। अरे सरिता, ये हमारे सर पर पेड़ की डाली कैसे आ गई? पेड़ तो जब कितना दूर है। अरे हाँ, सही में, ये कैसे हुआ? इतने में बेल बज जाती है। सब बच्चे लंच के लिए ग्राउंड में भाग जाते हैं। अगले दिन बॉनी चुड़ैल टीचर बच्चों को सबक सिखाने फिर से स्कूल आती है, पर वहाँ तो नई टीचर ने पहले ही पूरी क्लास को पनिशमेंट के लिए खड़ा रखा होता है। मैंने बोला था ना शोर मत करना, पर तुम बच्चों को समझ नहीं आता। आज तो तुम सबके सब गए, सबके सब हाथ आगे कर लो। नई टीचर एक मोटा डंडा निकालती है और बस फिर सबसे पहले राहुल के हाथ पर जोर से मारने ही वाली होती है कि तभी बॉनी चुड़ैल टीचर वहाँ आकर अपना हाथ उस बच्चे के हाथ पर रख देती है। नई टीचर राहुल के हाथ पर डंडे ही डंडे मार रही होती है, जो उस बच्चे को ना लगकर उस बॉनी चुड़ैल टीचर को लग रहे होते हैं। इतने छोटे बच्चों को मारती है, इसे तो मैं बताती हूँ। बॉनी चुड़ैल टीचर डंडा पकड़ लेती है। नई टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अरे ये मेरा डंडा किसने पकड़ लिया? बॉनी चुड़ैल टीचर नई टीचर से डंडा छीनकर उसी को पीटना शुरू कर देती है। सारे बच्चे ये सब होता देख बड़े हैरान हो रहे होते हैं। ये डंडा हवा में कैसे घूम रहा है? ये तो कोई जादू है या फिर कोई भूत। बॉनी चुड़ैल टीचर नई टीचर को अच्छा सबक सिखाती है। बच्चों को मारती तो कुछ नहीं, खुद को डंडा पड़ा तो कैसे भागी। नई टीचर को ऐसे डर कर भागते देख बच्चे बड़े खुश होते हैं। बॉनी चुड़ैल टीचर भी वहाँ खड़ी उनको देख रही होती है, पर बच्चों को वो दिखाई नहीं दे रही होती। ये टीचर तो लगता है अब दोबारा नहीं आएगी, पर एक बात तो है, हमारी पुरानी टीचर बहुत अच्छी थी। सच में? क्या किसी को नहीं पता कि वो स्कूल क्यों नहीं आती? नहीं। तभी वहाँ खड़ी बॉनी चुड़ैल टीचर एक चौक उठाती है। उसके बाद वो चेयर को खिसकाकर ब्लैक बोर्ड के पास लाती है। बच्चे ये सब देखकर अपनी अपनी जगह एकदम सुन्न खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों के सामने चेयर खिसकती है और फिर चौक हवा में उड़ती है। उनको यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई तो है। अब ब्लैक बोर्ड पर बॉनी चुड़ैल टीचर कुछ लिखने लगती है। अरे बच्चों देखो, ब्लैक बोर्ड पर कोई कुछ लिख रहा है। मैं तुम्हारी बॉनी टीचर हूँ, मतलब क्या आप हो यहाँ हमारी पुरानी टीचर? हाँ, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और मरने के बाद चुड़ैल बन गई हूँ। अब मैं तुमको नहीं दिख सकती। मतलब वो सब मदद आप ही कर रहे थे हमारी? ये कैसे हुआ मैडम? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? सब मेरा मजाक उड़ाते थे और एक दिन यही सब सोचते हुए मैं एक ट्रक के नीचे आकर मर गई। ये सब पढ़कर बच्चे बहुत रोते हैं। हमें माफ कर दो मैडम, हमने आपके साथ कितना बुरा किया और फिर भी आप रोज हमारी मदद करने आते थे। आप सच में बहुत अच्छे हो, हमें आप जैसी टीचर कभी नहीं मिल सकती। तभी क्लास में प्रिंसिपल मैम आती हैं। बच्चों, वो नई टीचर बोल रही है कि क्लास में कुछ अजीब भूतिया चीजें हो रही हैं। क्या ये सच है? नई टीचर स्कूल छोड़कर चली जाती है। बच्चे अपनी बबली मैडम को हमेशा याद करते हैं। उसके बाद उनकी क्लास में एक ऐसी टीचर आती है जिनका एक पैर नहीं होता। जैसे ही वो क्लास में आती है, बच्चे उनका हाथ पकड़कर उनको अंदर लेकर आते हैं और उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। ये देख वो टीचर बड़ी खुश होती है और दूर खड़ी बॉनी चुड़ैल टीचर को उससे भी ज्यादा खुशी हो रही होती है कि उसने जाते जाते बच्चों को एक बड़ी अच्छी चीज सिखा दी।